नमस्ते, स्वागत है आपका वर्चुअल फाइनेंस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के प्रोज और कॉन्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हम बात करेंगे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के एडवांटेजेस का बारे में। रियल एस्टेट से आप कई तरीकों से पैसे कमा सकता है। नंबर 1, वैल्यू एप्रिसिएशन। रियल एस्टेट के वैल्यू में एप्रिसिएशन होत रहते हैं। अगर आप अच्छा लोकेशन चूज करते हैं तो प्रॉपर्टी के वैल्यू में अच्छा ग्रोथ हो सकती है। इससे आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी अच्छा होगा। नंबर 2, रेगुलर कैश फ्लो। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में आपको रेंटल इनकम का थ्रू रेगुलर कैश फ्लो मिलता है। अच्छा प्रॉपर्टी में आपको पॉजिटिव कैश फ्लो मिलता है। नंबर 3, डाइवर्सिफिकेशन। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है। इससे आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट रिस्क रिड्यूस हो जाता है। नंबर 4, टैक्स बेनिफिट्स। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में आपको कई सारा टैक्स बेनिफिट्स मिलता है, जैसे मॉर्गेज इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी टैक्सेस और डिप्रिशिएशन से टैक्स डिडक्शंस। नंबर 5, इन्फ्लेशन हेजिंग। रियल एस्टेट आपको इन्फ्लेशन सा हेजिंग प्रोवाइड करता है, क्योंकि प्रॉपर्टी के वैल्यू इन्फ्लेशन के साथ ग्रो होती है। नंबर 6, टैंजिबल एसेट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक टैंजिबल एसेट है जिस आप देख सकते और टच कर सकते हैं। इससे आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलता है। अब हम बात करेंगे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के डिसएडवांटेजेस का बारे में। नंबर 1, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत हाई हो सकता है, लेकिन इसको सपा करना के लिए आप रीट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 2, इलिक्विडिटी। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी इलिक्विड हो सकता है क्योंकि इससे जल्दी बेचा नहीं जा सकता है। इसको इशू को भी आप रीट का जरिया सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 3, मेंटेनेंस कॉस्ट्स। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के साथ साथ मेंटेनेंस कॉस्ट्स भी होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्सेस, रिपेयर्स और इंश्योरेंस। ये सब एक्सपेंसेस आपके कैश फ्लो को इम्पैक्ट करते हैं। नंबर 4, मार्केट फ्लक्चुएशंस। रियल एस्टेट मार्केट में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। प्रॉपर्टी के वैल्यू में सडन ड्रॉप हो सकता है, जिससे आपको लॉस हो सकता है। नंबर 5, टेनेंट इश्यूज। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से रेंटल इनकम मिलता है, लेकिन टेनेंट्स के साथ साथ इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे रेंट टाइम पर न मिलना, प्रॉपर्टी डैमेज और एविक्शन के साथ साथ लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं। नंबर 6, लोकेशन रिस्क। रियल एस्टेट के लोकेशन पर भी रिस्क होता है। अगर आप प्रॉपर्टी का गलत लोकेशन पर चूज कर लेते हैं तो आपको रेंटल इनकम और प्रॉपर्टी वैल्यू में ग्रोथ काफ़ी स्लो माइलेज। ओवरऑल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक प्रॉफिटेबल और अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस और रिस्क्स भी होते हैं। अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो सारी रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस करना ज़रूरी है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ शेयर करें। धन्यवाद।